मेहरा हाउस अब बिल्कुल भूत बंगला बन गया था। राजेश की मौत के बाद घर में हर जगह डर का माहौल था। रात को अजीब अजीब आवाजें आती थी। कभी दरवाजा खड़कता, कभी बच्चे के कमरे से रोने की आवाजें, कभी अंधेरे में कोई धीमे से बोलता सा लगता। सुनीता, विक्रम और रोहन डर के मारे घर छोड़ने का सोच रहे थे, लेकिन उन्हें एक आदमी का नाम पता चला, बाबा श्यामदास। बाबा श्यामदास के बारे में शहर में लोग चुपके से बात करते थे। कोई कहता था वो तांत्रिक है, कोई कहता था उनके पास भगवान की शक्ति है। वो जयपुर के बाहर एक छोटे से मंदिर के पास एक झोपड़ी में रहते थे। विक्रम ने अपनी बीवी प्रिया से कहा, अगर ये बाबा हमें बचा सकता है तो एक बार मिलना चाहिए। सुनीता ने भी हामी भर दी, हाँ, वरना ये घर हम सबको खा जाएगा। अगली सुबह विक्रम, रोहन और सुनीता बाबा के पास गए। झोपड़ी के अंदर एक छोटा सा दिया जल रहा था और बाबा श्यामदास बैठे थे। लंबी सफेद दाढ़ी, आंखें बंद और हाथ में एक माला। उसने आंखें खोली और एकदम से बोला, तुम लोग मेहरा हाउस से हो ना? वहाँ का साया मुझे दिख रहा है। विक्रम के मुंह से आवाज ही नहीं निकली। बाबा ने कहा, तुम्हारे घर में शराब है, किसी ने टोटका किया है और वो रूह अब वापस आई है। बाबा बोले कि वो लोग घर वापस आए। जब बाबा ने घर में कदम रखा तो हवा ठंडी हो गई। वो सीधा उस कमरे में गए जहाँ राजेश की मौत हुई थी। जमीन पर वही गंदा कपड़ा पड़ा था जिसमें लाल लाल धागा था। बाबा ने कपड़े को देखा और बोला, ये टोटका काली घाट के बाबा का है। इसमें राजेश की रूह बंधी गई है। सुनीता रोने लगी, बाबा हमें बचा लो, यह घर हमें मार देगा। बाबा ने छोटा सा हवन शुरू किया। उसने कुछ मंत्र पढ़ा और घर के अंदर से एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई जोर से चिल्लाया हो। बच्चों ने कहा कि उन्हें कमरे में कोई तेज तेज चलता हुआ दिख रहा है। विक्रम ने देखा कि दरवाजे पर एक साया दिखाई दिया जिसमें राजेश का चेहरा साफ साफ दिख रहा था। वो डर गया, लेकिन बाबा ने कहा, डर मत, यह रूह गुस्सा है, लेकिन मैं इसे शांत कर दूंगा। रात के वक्त बाबा ने संजय को बुलाया। संजय के चेहरे पे पसीना था। बाबा ने उसे सीधा कहा, तूने अपने भाई के खिलाफ टोटका किया ना? संजय ने पहले मना किया, लेकिन जब बाबा ने कपड़े को आग में डाला तो एक भयानक आवाज आई, जैसे कोई रूह चीख रही हो। संजय डर के मारे जमीन पर बैठ गया और सब कुछ सच बोल दिया। हाँ, मैंने काली घाट के बाबा से टोटका करवाया था। मुझे घर और पैसा चाहिए था। बाबा ने कहा, तेरे भाई की रूह अब शांत नहीं है। वो तुझे और तेरे घर वालों को छोड़ने वाली नहीं है। संजय रोने लगा, बाबा मुझे बचा लो। बाबा ने एक छोटी सी शीशी निकाली। उसमें एक सफ़ेद धागा बंधा था। उसने कहा, इस शीशी को घर के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे दफना दो और 7 दिन तक घर में कोई आग नहीं जलेगा। संजय ने जल्दी से शीशी को दफनाया। बाबा ने घर के चारों तरफ एक सफ़ेद धागा बांधा और कुछ मंत्र पढ़े। हर रात घर में आवाज़ें कम होती गई। 7 दिन बाद वो कपड़ा जो बिस्तर के नीचे वापस आता था अब नहीं दिखा। बच्चों ने कहा कि अब उन्हें कोई साया नहीं दिखता। सुनीता, विक्रम, रोहन ने बाबा से शुक्रिया अदा किया, लेकिन बाबा ने आखिर में एक बात कही तो सबके दिल में डर बैठ गई। श्राप तो खत्म हो गया, लेकिन राजेश की रूह अभी घर के आसपास है। अगर किसी ने फिर से ग्रीड किया तो वो वापस आएगा। संजय ने वादा किया वो कभी गलती नहीं करेगा, लेकिन उसकी आंखों में डर अभी भी था। घर में शांति तो आ गई,
लेकिन अंधेरे में कभी कभी एक धीमी सी आवाज़ सुनाई देती थी, जैसे कोई धीरे से बोल रहा हो, संजय। मेहरा हाउस में शांति तो हो गई थी, लेकिन वो शांति झूठा धोखा थी। बाबा श्यामदास के जाने के बाद घर के लोग थोड़ा सुकून में आ गए थे। सुनीता, विक्रम और रोहन ने सोचा कि अब सब ठीक है। संजय, जो अपनी गलती से शर्मिंदा था, चुपचाप रहने लगा, लेकिन रात के अंधेरे में घर के कई कोने से एक धीमी सी आवाज़ आती, फिर सुनाई देने लगती, संजय। एक रात विक्रम के बड़े बेटे छोटे से आर्यन ने अपने कमरे में एक अजीब सी चीज़ देखी। उसने अपनी मम्मी प्रिया से कहा, मम्मी, मेरी अलमारी के अंदर कोई है, वो मुझे देखता है। प्रिया ने सोचा बच्चा है, डर रहा है, लेकिन जब उसने अलमारी खोली तो उसमें एक पुराना फोटो फ्रेम मिला, जिसमें राजेश का चेहरा था। फोटो के ऊपर लाल लाल दाग लगे थे, जैसे खून टपक रहा हो। प्रिया के हाथ से फोटो गिर गई और वो चिल्लाई। अगली सुबह घर के नौकर ने बताया कि रात वो बाहर गार्डन में एक साया देखा था, जो घर की तरफ झुक रहा था। सुनीता को लगा ये सब संजय की वजह से है। उसने संजय को गुस्से में कहा, तूने फिर से कुछ किया है ना, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। संजय ने कसम खाई, माँ, मैंने कुछ नहीं किया। बाबा के बाद में वो सब छोड़ दिया, लेकिन घर में अजीब अजीब चीज़ें बढ़ती गई। रात को बच्चों के खेलने का रूम भी खुद ब खुद बंद हो जाता है। खिड़कियों पर हाथ के निशान दिखते, जैसे कोई बाहर से अंदर जागा आ रहा हो। रोहन की बीवी अंजलि ने एक रात देखा कि घर के आईने में उसको अपना चेहरा नहीं, बल्कि राजेश का चेहरा दिख रहा है, और वो मुस्कुरा रहा था। अंजलि के मुंह से चीख निकल गई और घर वाले दौड़कर आए। विक्रम ने फैसला किया कि बाबा श्यामदास को वापस बुलाना पड़ेगा। वो लोग जल्दी से उसके मंदिर के पास गए। बाबा अब थोड़ा कमजोर लगने लगा था, जैसे उसकी शक्ति कम हो गई हो। उसने घर के बारे में सुना और बोला, मैं शराब तो ख़त्म किया था, लेकिन राजेश की रूह का गुस्सा इतना बड़ा है कि वो वापस आ गई। इस बार ये सिर्फ संजय को नहीं, पूरे घर को खा जाएगी। बाबा घर आया और इस बड़ा सा हवन किया। उसने घर के चारों तरफ सफ़ेद धागा बांधा और एक पुराना मंत्र पढ़ा, लेकिन इस बार कुछ अलग था। जब बाबा ने मंत्र पढ़ा तो घर के अंदर से एक जोरदार आवाज़ आई, जैसे कोई दरवाज़ा टूट रहा हो। हवा तेज हो गई और घर के सारे बल्ब एक साथ उड़ गए। बच्चों ने रोना शुरू कर दिया और सुनीता ने बाबा से कहा, यह क्या हो रहा है, यह रूह क्यों नहीं जाती। बाबा ने कहा, राजीव, ये रूह को शांति चाहिए, शांति नहीं चाहिए। वो बदला चाहता है। संजय के टोटके ने उसकी रूह को बांध दिया था, लेकिन अब वो आज़ाद है और उसका गुस्सा रुकेगा नहीं। बाबा ने एक छोटी सी शीशी निकाली, जिसमें एक काला था धुआं भरा था। उसने कहा, इस शीशी में राजेश का गुस्सा बांध करना पड़ेगा, वरना यह घर खत्म हो जाएगा। बाबा ने घर के बेसमेंट में एक पूजा शुरू की। यहाँ सबसे ज़्यादा खौफ था संजय, विक्रम और रोहन के साथ। जब बाबा ने मंत्र पढ़ा तो घर के अंदर एक भयानक रूह दिखाई दी, राजेश का चेहरा, लेकिन उसकी आंखें खाली थी और मुंह से काला धुआं निकल रहा था। वो संजय की तरफ बढ़ा और संजय जमीन पर गिर गया। बाबा ने शीशी खोली और एक जोरदार हवा का झोंका आया। रूह शीशी के अंदर चली गई, लेकिन उससे पहले उसने संजय को
हाथ पर गहरा निशान छोड़ दिया, जैसे कोई जल गया हो। 7 दिन तक घर में कोई आवाज नहीं आई। बाबा ने शीशी को एक पुराने मंदिर में दफना दिया और कहा, अब ये रूह कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन संजय, तेरा गुनाह तुझे जिंदगी भर याद रहेगा। संजय के हाथ से हाथ का निशान अब भी दर्द करता है और वो रात को चुपके से रोता है। घर में शांति आ गई, लेकिन एक रात जब सब सो रहे थे, आर्यन ने अपने कमरे में एक धीमी सी आवाज सुनी। वो उठा और खिड़की के पास गया। बाहर अंधेरे में एक साया खड़ा था और उसकी आंखें चमक रही थी। आर्यन ने डर के मारे अपनी मम्मी को बुलाया, लेकिन जब प्रिया आई तो शायद साया गायब था। लेकिन खिड़की पर एक नया निशान था, एक हाथ जो पहले नहीं था।